में ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब, नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहिबा और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब साहब ने। मुर्तज़ा साहब, पहले आपकी जानिब आएंगे, फरमाइएगा कि वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है, अब ये क्या कहेंगे आप इस पर? पीपल्स पार्टी ने पिछले हफ्ते 10 दिन में कुछ सवालात इस शुगर कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से उठाए थे और उन सवालात में जो वजीर आजम का किरदार था इस पूरे प्रोसेस में उसकी निशानदेही की गई थी। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में बड़े वाज़ेह अल्फाज में इस चीज को बयान किया है कि एक वजह पाकिस्तान में चीनी कीमतों के अंदर इजाफे का वो शुगर की एक्सपोर्ट का फैसला था। तो हमने सवाल ये उठाया था कि किसने शुगर को एक्सपोर्ट करने का फैसला किया, किसकी वजह से पाकिस्तान भर में शुगर की किल्लत हुई। जो दस्तावेजात इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर लगे हुए हैं वो तो ये शो करते हैं कि वजीर आजम की मंजूरी के साथ ये चीज ईसीसी में गई। बाद में ईसीसी का मामला एक बार फिर वजीर आजम के सामने, काबीना के सामने आया और काबीना ने उसको मंजूर किया। तो बेहतर तो ये होता कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल का जवाब दिया जाता है कि क्या वजीर आजम के रोल को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि वजीर आजम ने किसकी कीमा पे एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, किन लोगों ने उसकी वजह से फायदा उठाया, और उसका कोई सवाल का जवाब ना शहजाद अकबर ने पिछले 7-8 रोज में दिया है और ना आज की। ठीक है मुर्तज़ा साहब, साथ ही रहिएगा। नून लीग के रहनुमा मरियम औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। मरियम साहब, फरमाइएगा, बतौर एक रुकन अपोजिशन की आप कैसे देखती हैं हुकूमत के इस फैसले को, क्या रद्द-ए-अमल आपका? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं ये कहूँगी कि एक बार क्रेडिट ले रहे हैं इस कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक करने का, ये इमरान साहब ने नहीं की बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बनाए हुए कानून इंक्वायरी एक्ट जिस रिपोर्ट को पब्लिक करना होता है उसके जरिए। दूसरी बात यह कि ताकतवर एटीएम आपने खुद जहाज में बिठाकर उनको भगाकर खुद एहतसाबी का दर्ज किया जा रहा है। सवाल ये था इमरान साहब से कि मुल्क में किल्लत होने के बावजूद आपने बरामद की इजाजत क्यों दी। सवाल ये था कि 54 रुपए से 90 रुपए चीनी कैसे हुई। सवाल ये था कि तारीखी जो काबीना का फैसला, जो चीनी चोरी को फैसिलिटेट किया, जिसने जमान पाक का घर बनाया, जिसने इमरान साहब के एटीएम की तिजोरियां भरी, जो बेनिफिशरी थे इमरान साहब के फैसलों के, उनको तो भगा दिया गया है। और उन पैसों उनकी वजह से जो इमरान साहब बेनिफिट किया वो तो इमरान साहब तो इस कमीशन के आगे पेश ही नहीं हुए। सबसे बड़ा मरकजी किरदार। ठीक है, मरियम साहब साथ ही रहिएगा। चौहान साहब, ये फरमाइएगा कि हुकूमत ने रिपोर्ट पब्लिक कर दी है, 90 रोज में तहकीकात और कार्रवाई का कहा गया है, क्या समझते हैं आप, हो जाएगा सब कुछ ऐसा? 72 साल की हिस्ट्री में पहली दफा ये रवायत कायम हुई कि अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर अगर कोई मुआशी स्कैंडल आया तो सबसे पहले उसकी तहकीकाती रिपोर्ट पेश की, फिर उसके बाद उसकी फोरेंसिक ऑडिट किया, फिर उसके बाद अब जो कल्प्रेट्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान करके पूरा लाइन ऑफ एक्शन जनाब आवाम के सामने रखा गया। जब कह दिया गया कि हर एक के खिलाफ एक्शन होगा, नैब को ये नहीं मैसेज दिया गया कि जनाब पीटीआई के जो वजीर या कोई मशीर या कोई ओहदेदार है उनको आपने नहीं बुलाना, बाकियों को बुलाना है। मैं समझता हूँ कि आले शरीफ और आले जरदारी और खुसूसन नून लीग के जो तर्जमान उनकी लीडरशिप है उनकी सूरत हाल से कहूँ क्या है, वो कहते हैं खोता मरिया खारियां ते सोग वजीराबाद। और भाई तुम्हारी करप्शन के ऊपर पकड़ दकड़ होती है, तुम कहते हो नैब न्याजी गठजोड़, और इस नैब को तो तुमने बनाया था, इस नैब के चेयरमैन को तो तुमने बनाया था, इस नैब की पूरी तश्कील तुमने की थी, इस नैब के जितने मामलात हैं ये जनाब आपकी हुकूमत के बनाए हुए अभी तक चल रहे हैं। आपकी करप्शन और बदयांती के ऊपर हाथ डाला जाता है, आपको नैब न्याजी गठजोड़। तो मैं ये समझता हूँ कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, चौहान साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा और मुर्तज़ा वहाब साहब, आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया।